हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत स्वागत है आईएसपीसीएस बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं सुबह के 8:30 और समय हो गया है फिर से हमारे न्यूज़ इन शॉर्ट का। ठीक, चलिए, इस बार राइम नहीं बना, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा सा राइम है, हो जाता है कभी कभी। चलिए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार क्या करिए, सेशन स्टार्ट करने के पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फटाफट से ना मुझे 100+ लाइव का आंकड़ा दिखा दीजिए, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली एक बहुत ही, मुझे ये बिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। फिर खैर आपके अपने मंतव्य हैं। एनीवे, बहुत अच्छा बिल इंट्रोड्यूस किया है, बहुत बेहतरीन बिल पास किया है मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मतलब कि संस्कृति के साथ। चलिए, जो भी बच्चे अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, भाई साहब बहन लोग, नाम मेरा संस्कृति है और मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ। खास तौर पे जो हमारे करंट अफेयर के सेशंस होते हैं, देखिए वैसे तो मंडे टू सैटरडे सुबह 8:30 बजे से, ठीक है, सुबह 8:30 और शाम में 8:30, ठीक है। 8:30 AM एंड 8:30 PM हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है न्यूज़ एंड शॉर्ट के फॉर्मेट में। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स की क्लास होती है जिसमें कि हम सारी चीज़ें, जो भी करंट अफेयर का इशू होता है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। बट खास तौर पे मेरा एम्फोसिस होता है पॉलिसीज़ पर, स्कीम्स पर और जो बिल्स वगैरह आते हैं उन सारी चीज़ों पर। तो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड जो एक लिस्ट है जिस पे हमारा एम्फोसिस होता है, आज हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक क्या किया है, बिल इंट्रोड्यूस किया है। उसके लिए देखिए PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पी देखिए, पेन नहीं चलेगा क्योंकि पेन को पता चल गया है कि संस्कृति मैम की क्लास है, बट हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। PYQs डिस्कस कर रहे हैं हर मंडे को। इस मंडे को अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप तो सभी बैकग्राउंड में देख ही रहे हैं और आप लोगों को पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैम कहाँ पर है ये जानने में, तो हाँ जी, मैं अपने घर पर हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जिसके कारण घर पर हूँ, तो इस मंडे को PYQ वाला सेशन नहीं होगा। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर मतलब कि 2022 में जो मंडे आने वाला है उसमें ज़रूर हम PYQs पॉलिटी के बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। और शॉर्ट में भैया, अब जितने भी लोग आ गए हैं बहन लोग, ठीक है, आप सभी का बहुत स्वागत है फिर से। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ थोड़ा सा सेशन पे ध्यान दीजिए, मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। कमेंट्स में देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोग इस तरीके से माँ बाप को बोल करके आते हैं अपने माता पिता को कि हम पढ़ने जा रहे हैं, और प्लीज़, है ना, तो ज़्यादा मुझे बोलने की ना ज़रूरत पड़े और ना मेरे से आप ज़्यादा बुलवाएं सुबह सुबह से। पर तब भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जिस बड़े एग्ज़ाम की आप तैयारी करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, कम से कम उसका मान सम्मान और ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखिए, डिकोरम। चलिए, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। और अभी भी मुझे लगता है कई सारे लोग पूछ रहे होंगे, देखिए घर मेरा आधार कार्ड के हिसाब से मध्य प्रदेश में है, तो मैं मध्य प्रदेश में हूँ, अपने घर पर हूँ। अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मेरी बड़ी दीदी की शादी है, ठीक है, अभी नहीं है बट बहुत ज़रूरी कुछ काम थे, जो बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, तो उसके कारण मैं अपने घर पर हूँ। चलिए, जल्दी से आप लोगों से फिर क्या होगा, 1-to-1 वाली क्लास भी होगी, बट अभी के लिए कंटेंट आप लोगों के लिए ला रही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों को लाने में, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ठंड रख के, ठंडे दिमाग से पढ़िए और नोट्स बनाइए। देखिए, ये एक आर्टिकल है, द हिंदू का ये आर्टिकल है, क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश असेंबली जो है उन्होंने एक बिल को क्लियर कर दिया है। मतलब ये जो बिल है वो मध्य प्रदेश असेंबली में, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें क्या हो चुका है, पास हो चुका है, ठीक है। मैं भी मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करती हूँ। आप में से कितने बच्चे मध्य प्रदेश के, कमेंट करके बताइए। चलिए, तो इस बिल का क्या कहना है कि ये जो बिल है वो प्रॉपर्टी डैमेज है, जो लोग कर देते हैं ना, ठीक है, दंगे वंगे में प्रॉपर्टी डैमेज कर देते हैं ना प्रोटेस्टर्स, ठीक है, तो उनसे क्या लेगा, अब जो सरकार है वो रिकवरी लेगी, ठीक है, कंपनसेशन लेगी, रिकवरी लेगी, उससे संबंधित ये बिल है। आगे देखते हैं ये बिल और किन सारी चीज़ों पर बात करता है। अभी देखिए, ये जो बिल है, ध्यान से देखिएगा, स्लाइड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगा दी है। मुझे पॉलिटी के टीचर से आप लोग ट्रांसलेटर बना दिए, कोई बात नहीं, आगे हिंदी की स्लाइड्स भी है, आराम से देखिए बस। गवर्नर जो है मध्य प्रदेश के, ठीक है, ये भी ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो कि मध्य प्रदेश के अभी हाल में गवर्नर कौन है, ठीक है ना, आपने ये बताना है मुझे। चलिए,
मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है ये आप मुझे बताएंगे। और आगे देखिए, ये जो बिल है वो एमपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में तो क्या हो गया है, पारित हो गया है, पास हो गया है, लेकिन अभी गवर्नर के असेंट बचा हुआ है। मतलब ये बिल पास हुआ है, लॉ तब बनेगा जब गवर्नमेंट का असेंट मिल जाएगा। अब अगर ये बिल लॉ बन जाता है, इस बिल को गवर्नर का असेंट मिल जाता है, तो देखिए मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में वो तीसरा स्टेट होगा जहां पर कि ऐसा लॉ आया होगा कि अगर आप तोड़फोड़ करते हैं प्रोटेस्ट में शामिल होकर के, तो आपको उन सारी चीज़ों की रिकवरी के पैसे देने होंगे। ऐसा लॉ उत्तर प्रदेश और हरियाणा अभी 2 जगह है, तीसरा एमपी में ये बिल पास हो चुका है। तो बहुत ही जल्द आप एमपी में भी ऐसा लॉ देखने वाले हैं। देखिए हिंदी में भी लिख रखा है कि राज्यपाल की मंजूरी अभी बाकी है। एमपी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद तीसरा भाजपा की सरकार वाला क्या बनेगा, स्टेट बनेगा जिसके पास क्या होगा, ऐसा बिल होगा। अब चलिए डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा इस बिल के बारे में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खबरों में है। हेट स्पीचेस के बारे में कल ही हमने बात करी, उसके 2-3 दिन 4 दिन पहले अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे सेक्रिलेज की जो एक अटेम्प्ट था वो किया गया। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल और उथल पुथल चल रही है। और इन्हीं सारी कड़ी में देखिए आगे क्या है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा बिल जो कि पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करने की जब लोग कोशिश करते हैं तो उसकी रिकवरी के ऊपर है। ये बिल किस चीज़ की बात करता है, ये विधेयक विरोध के दौरान, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विरोध के दौरान, ठीक है, सार्वजनिक और निजी दोनों, सार्वजनिक और निजी दोनों के दोनों क्या, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों और संगठनों से होने वाले नुकसान की वसूली का प्रावधान करता है। ठीक है, नुकसान का जो भी नुकसान होगा उसकी वसूली का प्रावधान करेगा। भैया अगर आप प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करते हैं तो सरकार अब आपको नहीं छोड़ेगी। आप पर अगर ये जो क्लेम है, ये जो बात है, जो इल्ज़ाम है आप पर नहीं बट व्यक्ति पर अगर प्रूफ हो जाता है तो क्या होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, उस व्यक्ति को पूरे के पूरे कंपनसेशन के पैसे देने पड़ेंगे। चलिए हिंदी में ही देखते हैं, इंग्लिश में भी स्लाइड लगा रखी है, जिन बच्चों ने इंग्लिश में पढ़ना है प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दी इंग्लिश 1। ठीक है, चलो अब इस विधेयक के अनुसार एक मुकदमे के दौरान एक बार जब अभियोजन ये साबित करने में सफल हो जाता है, ठीक है, कि संगठन द्वारा बुलाए गए प्रत्यक्ष कार्यों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था जिसमें आरोपी ने भी भाग लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट देखना थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें आरोपी ने भी भाग लिया, तो अदालत यह अनुमान लगा सकती है कि आरोपी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का भी दोषी है। ये वाला पार्ट देखिए, तो थोड़ा सा देखिए पेन का इशू आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कल भी आया था, बट ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये सारा का सारा चीज़ें प्रूफ हो जाता है, ठीक है, कि एक व्यक्ति है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया कि सारा का सारा हल्ला गुल्ला करवा दिया, ठीक है, और उस पूरे हल्ले गुल्ले में, उस पूरे प्रोटेस्ट में जो व्यक्ति है, ठीक है, वो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल था, तब जो अदालत है वो ये अनुमान लगा लेगी कि क्योंकि इस संस्था के बुलाए गए, इस संस्था ने पूरा का पूरा ये प्रोटेस्ट और ये सब करवाया था और ये व्यक्ति इस प्रोटेस्ट में आया था और क्या हुआ, वैंडलाइजेशन हुआ है प्रॉपर्टी का, तो ये जो व्यक्ति इस प्रोटेस्ट में आया था उसने भी क्या किया है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश की है। आरोपी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का भी दोषी है। प्लीज़ अपने कॉपी किताब में कॉपी पेन लेकर के बैठिए और थोड़ा क्लास को सीरियसली लीजिए, पढ़िए। मेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आजकल मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन भाई आप लोग तो आप लोग हैं, पढ़ना तो है ही नहीं, है ना। चलो अब देखिए और क्या बात है, खास तौर पर जो सांप्रदायिक हिंसा होती है उसको परव्यू में लिया गया है इस बिल के, ठीक है। हड़ताल वगैरह को लिया गया, हड़ताल के समय पे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। आप देखते होंगे हड़ताल वगैरह के बाद सार्वजनिक बसें जला दी जाती हैं, यहाँ आगजनी, वहाँ आगजनी, यहाँ पथराव, वहाँ पथराव, ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट के समय पर भी ऐसा होता है। और वो सारी रैलियाँ जिसमें भी इन सारी चीज़ों में खासकर अगर क्या होता है, किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है तो आपको पैसे भरने होंगे, चाहे वो संस्था हो चाहे व्यक्ति हो, दोनों को पैसे भरने होंगे। और इन सारे लोगों का जो मुकदमा है ना, इन सारा जो ये आपराधिक मुकदमा है, इन आरोपियों पर जो भी मुकदमा होगा वो कहाँ चलेगा, आपराधिक न्यायाधिकरणों के समक्ष मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब इन सारी चीज़ों को क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाएगा,
ठीक है, कितनी सारी बातें हो गई कि मध्य प्रदेश में ऐसा बिल क्या हो चुका है, पास हो चुका है। इस बिल को भी गवर्नर के एसेंट की जरूरत है टू बिकम लॉ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में ऐसा लॉ अभी कहाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दो जगह है। एमपी में भी होने वाला है। किस बारे में है कि अगर आप प्रोटेस्ट, कम्युनल राइट, देखिए आपकी स्क्रीन पर ही है कि प्रोटेस्ट, कम्युनल राइट और ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है ना, सांप्रदायिक हिंसा में भाग लेते हैं, हड़ताल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आप करिए शांतिपूर्वक। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन रैली वगैरह निकाल रहे हैं और फिर आप पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को वैंडलाइज कर रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप पे मुकदमा चलाया जाएगा और आपने कंपनसेशन देना ही होगा। आपसे पैसे लिए जाएंगे, आप जो भी क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो आपने, आप लोग अच्छे लोग हैं, आपसे मतलब है कि जो बदमाश व्यक्ति हैं। चलिए अब क्या होगा, देखिए एक बात और देखिए, तो यहाँ पर एक बात और देखिए, एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ठीक है ना, एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो कि क्या करेगा, उसका काम होगा कि सारा मैटर को देखना और 3 महीने के अंदर डिसीजन देना कि कौन कौन से व्यक्ति जिन पर आरोप लगा था, कौन कौन सी संस्था जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने इस तरीके का डैमेज करवाया है प्रॉपर्टी को, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिसाइड कौन करेगा? क्लेम ट्रिब्यूनल नाम की एक संस्था बनाई जाएगी, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। लिख लीजिए क्योंकि पेन मेरा नहीं चल रहा है ढंग से, ठीक है, ये लीजिए, मैं लिख भी देती हूँ, आपका समय वेस्ट होता है, देखिए और कुछ नहीं है, ये लीजिए, हाँ, GOV, ये देखिए, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या बनाया जाएगा? क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ इस क्लेम ट्रिब्यूनल का क्या काम होगा कि फाइनली डिसाइड करना कि कौन कौन इन सारी चीज़ों में, मतलब ये जो डैमेज किया है प्रॉपर्टी का, कौन कौन इसमें गिल्टी है, कौन नहीं है। और ये सारी चीज़ें 3 महीने के अंदर होगी। देखिए एमपी पे बात करें कि 3 महीने के अंतर्गत ही आपने डिसाइड करना है और क्लेम ट्रिब्यूनल क्या करेगी? अपना डिसीजन देगी। एनीवे, उत्तर प्रदेश में ये जो 3 महीने का पीरियड है वो कितना है? वो उत्तर प्रदेश में ये 3 महीने का पीरियड है, देखिए उत्तर प्रदेश में ये जो 3 महीने का पीरियड है वो 1 ईयर है, ठीक है, वो 1 ईयर है, ठीक है ना, 1 ईयर है उत्तर प्रदेश में। एमपी में से केवल 3 महीने का ही पीरियड रखा गया है कि 3 महीने में सारा का सारा डिसीजन आपने देना होगा। अब देखो जो नेता होते हैं ना, नेता कई बार क्या करते हैं, भड़का देते हैं, भड़काऊ अपनी स्पीच वगैरह दे देते हैं, तो इनके लिए एक स्पेसिफाइड कैटेगरी भी है, ठीक है ना, स्पेसिफाइड कैटेगरी भी है, किसके लिए? लीडर्स के लिए। स्पेसिफाइड कैटेगरी है किसके लिए? लीडर्स के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशन की जो कि क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। संगठन के नेताओं को निर्दिष्ट श्रेणियों का प्रावधान जिसने प्रत्यक्ष कार्यवाही का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ, उसे उकसाने का दोषी माना जाएगा। मतलब अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके लीडर हैं, उसने क्या किया कि व्यक्तियों को इस तरीके से उकसाया कि लोगों ने जा करके और प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जिसने बाकी लोगों को उकसाया है उसको उकसाने का दोषी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों से पल्ला चढ़ा ले, मतलब ये बोले कि मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो उस प्रोटेस्ट में गया ही नहीं था जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट बात देखिए क्या है कि बिल में कहा गया है कि निरपेक्ष दायित्व के सिद्धांत। देखिए सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा हमारा क्या लगता है, इनपुट लगता है आप लोगों के लिए सेशन लाने में। और हालांकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, अपने घर पर हूँ, बट आई एम ट्राइंग हार्ड कि आप लोगों की पढ़ाई का बिल्कुल भी लॉस ना हो। तो थोड़ा सा एक लाइक एक शेयर डिजर्व करती हूँ मैं। और प्लीज़ ये डिजिटल आशिकी बंद कर दीजिए क्योंकि हर चीज़ मेरे नज़रों में है। आपको अगर ये सब करना है तो अपने पर्सनल हैंडल्स पर करिए, यहाँ यूट्यूब पर बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। आगे देखते हैं और ये बिल किस बात की बात करता है। इस बिल में कहा गया है कि निरपेक्ष दायित्व के सिद्धांत उस घटना के साथ साठगांठ के बाद लागू होंगे जिससे नुकसान हुआ है, ठीक है। दायित्व अपराध के वास्तविक अपराधियों के साथ साथ आयोजन के आयोजकों द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब देखो अगर कोई लॉस हुआ, ठीक है, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, तो उसमें जो लोग थे ना, मतलब व्यक्ति होंगे, उन्होंने मान लीजिए तोड़फोड़ करी, आगजनी करी, तो उनको तो अपराधी माना ही जाएगा, वो तो अपराधी हैं ही। लेकिन उन लोगों को बरगलाने का, उनको वोलेटाइल करने का, उनको क्या करने का, उनको उकसाने का जो सारा का सारा श्रेय है
ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी क्या भरना पड़ेगा, हर्जाना वहन करना पड़ेगा, उनको भी रिकवरी के पैसे देने होंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हैं, इंडल्ज्ड हैं। जो भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है प्रोटेस्ट के समय, स्ट्राइक के समय, रैली के समय, ठीक है। चलिए, और क्या है, बिल में कहा गया है कि अनुकरणीय हर्जाना एक हद तक भुगतान किए जाने वाले हर्जाने की राशि से दोगुना से अधिक नहीं हो सकता। मतलब एक जो देखो, इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा वर्ड है एग्जेम्पलरी डैमेज, मतलब एक जो नॉर्मल डैमेज का जो अनुकरणीय हर्जाना है कि हाँ जी इतना हर्जाना बनता है, ठीक है ना, तो उस हर्जाना राशि के दोगुने से ज़्यादा आप नहीं कह सकते किसी व्यक्ति को कि आपने डैमेज कर दिया प्रॉपर्टी और आप अनुकरणीय हर्जाना के 10 गुना ज़्यादा दे दो, नहीं। एट मैक्स आप 2 गुना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लोगों से चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जो भी इन सारी चीज़ों में क्या होंगे, कल्प्रेट होंगे जिन्होंने पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से डैमेज किया होगा। नाउ आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा बिल और बिल में जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी सारे सेक्शंस हैं, मेजर सेक्शंस समझ आए होंगे, मज़ा आया होगा, कुछ नया जानने मिला होगा, ठीक है। और देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, कंटेम्प्रेरी है, आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन इफ़ नॉट डायरेक्ट, मैं बार बार कहती हूँ इफ़ नॉट डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली आपके मेंस के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ फैक्चुअल चीज़ें इसमें हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके प्री के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा प्लीज़ करंट अफेयर के सेशन को रेगुलर देखिए, टाइम से देखिए। जो चैट बॉक्स में फालतू की बकवास होती रहती है, इन सारी चीज़ों से बचिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोना सेव यू और दिस इज़ नॉट गोना गेट यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन योर एग्जामिनेशन, है ना। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। डांट नहीं रही हूँ, क्योंकि देखिए बड़े आप हो गए हैं इतने कि आपका जीवन है, आप जानिए मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, ठीक है। चलिए, एनीवे अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि कैन द इंट्रोडक्शन ऑफ सच लॉज प्रूव टू बी अ ग्रेट सोल्यूशन टू द इशू ऑफ वैंडलिज्म ऑफ प्रॉपर्टीज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रोटेस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि क्या विरोध आदि के दौरान भारत में संपत्तियों की तोड़फोड़ के मुद्दे पर ऐसे कानून को लागू करना एक अच्छा समाधान साबित हो सकता है कि ये जो वैंडलिज्म होता है ना, प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, तो क्या केवल कानून बनाने से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताना है बच्चों, ठीक है ना। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताना है। अभी आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे 2-4 लोगों की आशिकी चलती रहती है ना वो क्या है वो क्या है, वो चैट बॉक्स है। ये सेशन के खत्म होने के बाद क्या होगा, कमेंट बॉक्स आएगा, उसमें आपने कमेंट करके बताना है कि क्या ऐसे कानून का आना अच्छा सोल्यूशन है, क्या देश के सारे राज्यों में ऐसा एक कानून आना चाहिए या फिर सेंट्रल लेवल पर भी ऐसे कानून को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि ये जो लोग तोड़फोड़ कर देते हैं, प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं अपना गुस्सा निकालने के चक्कर में, तो क्या है इन सारी चीज़ों को रोका जा सके। या फिर कुछ और सोल्यूशन है अगर आपका, इफ़ यू फील लाइक कि ऐसा भी किया जा सकता है, प्लीज़ आपके क्या कमेंट्स एकदम कमेंट बॉक्स में इनवाइटेड है। मैं सबके कमेंट देखती हूँ, इनफैक्ट ये जो चैट में चल रहा है ना, मैं ये भी देखती हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ देख करके कि आप अपने माता पिता जी को बोलते हैं कि हम IAS-PCS के चैनल पर बैठ के IAS-PCS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ एक बार उनको दिखाइए कि क्या चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके क्या बताना है, एक तो ये बात बतानी है, दूसरा आपको इस सेशन कैसा लग रहा है ये थोड़ा सा बताइए। और बार बार नहीं बोलूँगी, पर हाँ थोड़ा सा इनपुट ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब आप घर पे होते हैं नेटवर्क का इशू होता है। और कौन बच्चा बोल दिया कि मैम कितने दिन पहले रिकॉर्ड किया था। भैया करंट अफेयर का क्या है, पूरा सेशन में लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा देर पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, मुश्किल से 1 या 2 घंटे का गैप होता है, सो दैट आई कैन गेट दिस वीडियो रिकॉर्डेड, फिर वो सर्वर पे जा करके आप लोगों को सही समय पर मिल जाए। तो 8:30 सुबह 8:30 शाम को आ जाया करिए, चाहे मेरी दीदी की शादी हो या फिर अभी हाल फिलहाल में रोके की रस्म। आपको करंट अफेयर्स के वीडियो संस्कृति मैम के माध्यम से मिलते रहेंगे, अब चाहे वो
स्टूडियो से हो या फिर घर से हो। चलिए देखिए, इस तरीके से मेरे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सेशन आते रहते हैं करंट अफेयर के ऊपर। जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम प्लेलिस्ट नहीं दिख रही है, देखिए एग्जाम्पल ISPCS पे एग्जाम्पल के यूट्यूब चैनल पर चाहिए, उस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में देखिए वीडियोस के बाद प्लेलिस्ट वाला एक क्या होता है, ऑप्शन होता है, ठीक है। प्लेलिस्ट वाला यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे वीडियोस का। यू कैन गो एंड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो इफ़ यू वांट टू। और चलिए अब विदा लेने से पहले देखिए, अगर आप ISPCS की करना चाहते हैं तैयारी, तो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए प्री कम मेंस की, ठीक है, प्री कम मेंस की डेडिकेटेड तरीके से तैयारी सार्थक बैच के माध्यम से करवाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम्पल का सार्थक बैच हो चुका है लॉन्च, तो अब आपने क्या करना है, जल्दी से इस बैच को कर लेना है अवेल, अगर आप करना चाहते हैं अपने सपनों को सार्थक एग्जाम्पल के सार्थक के साथ, ठीक है। 14,999 के नॉमिनल कॉस्ट पर ये सारा का सारा बैच अवेलेबल है, बट आपको इस पर भी 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप कोड लगाते हैं मेरा SANK10 तो। और भैया अगर ये कोड गड़बड़ लगा लिया तो आपके बैंक अकाउंट में से ज़्यादा पैसा कट जाएगा, फिर हमको मत बोलिएगा, मजाक कर रही हूँ, फिर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से कोड लगाइएगा SANK10, इंस्टेंट 10% ऑफ आपको मिलेगा 14,999 में। और जो बच्चे ये नॉमिनल कॉस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, आप लोगों को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, EMI के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सारे के सारे फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, हमारी कॉलिंग टीम से कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको सारी डिटेल में बताएंगे। चलिए अब अगर आप ISPCS की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिए गए इन 10 एग्जाम में से किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RRC ग्रुप D हो, UP लेखपाल हो, दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो, हेड कांस्टेबल हो, कुछ भी हो, इन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए एग्जाम्पल लेकर के आया है सुपर कॉम्बो परचम बैच, ठीक है। मात्र 1170 के कॉस्ट में देखिए 10 एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, मात्र 1170 के कॉस्ट पे, ठीक है। तो आप या आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपका परिचित इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें एग्जामपुर के परचम बैच के बारे में ज़रूर बताएं और इस बैच को भी अवेल करें मात्र 1170 के जनरल कॉस्ट पर। इस पर भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा, आपने कोड लगाना है SANK10। चलिए फिर मिलते हैं आपसे शाम की 8:30 की क्लास में। फिर से बता दूं कि आज सुबह भी बिल डिस्कस किया है, आज शाम को भी बहुत बेहतरीन एक बिल पर ही डिस्कशन लेकर के आने वाली हूँ, कल सुबह भी एक बिल पर ही डिस्कशन लेकर के आने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, रनिंग में चल रही हैं, तो इसलिए करंट अफेयर बना हुआ है। ये मत सोचना कि मैम बासा हमको परोस देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्या करना है, एग्जामपुर फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह अवेलेबल है, जाइए फिर एग्जामपुर कम्युनिटी से जल्दी से जुड़ जाइए। और देखिए भाई, क्रिसमस का एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज लेकर के आ रहे हैं विवेक सर सुबह 11 बजे। तो क्या करना है, आपने एग्जामपुर फैमिली से यूट्यूब पर जुड़ जाना है सरप्राइज जानने के लिए कि वो सरप्राइज क्या है। और प्ले स्टोर पर जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं फिर शाम की 8:30 की क्लास में। थोड़ा सा सेशन को जल्दी से लाइक एंड शेयर करिए और प्लीज़ मुझे 100 वाले आंकड़े के दर्शन करा दीजिए। मुझे लगता है कि इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम आप नहीं करते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ चैट बॉक्स से हट जाइए, मतलब चैट बॉक्स में थोड़ा सा न्यूसेंस कम क्रिएट करिए, है ना। अभी डैमेजेस की बात पढ़ रहे थे, अब इसकी। चलिए चैट बॉक्स पे न्यूसेंस थोड़ा सा कम क्रिएट करिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं भी लगता है तो भी बताएं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही न्यूज़ इन शॉर्ट के माध्यम से इसी फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आऊँ, कोई वीडियो लेकर के आऊँ, तो उस टॉपिक को भी मेंशन करिए। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए उस टॉपिक को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी, उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। चलिए अब फिर से एक बार बोल देती हूँ, आपके फीडबैक्स बहुत मैटर करते हैं इस करंट अफेयर की क्लास को चलते रहने के लिए। और थोड़ा सा क्या करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फीडबैक। चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। शाम को 8:30 बजे मेरे साथ और अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर फिर से जुड़ना मत भूलेगा। एक और नए बिल के बारे में डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर में। तब तक के लिए दिस इज संस्कृति साइनिंग ऑफ, टेक केयर।